ये एड्रेस करो कि कैसे कोई गोरा हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है गोरा होने की या फिर नहीं। देखिए, आपके जो स्किन का कलर है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ गया आपका मेनली यूवी रेडिएशन, फिर पोल्यूशन कितना है, बाहर से कितना स्ट्रेस आपके स्किन के ऊपर आ रहा है, ये सब आ गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर। ये कुछ हद तक आपके कंट्रोल में। फिर होता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एथनिसिटी, आपकी जेनेटिक्स, किस तरीके का मेलेनिन आपके अंदर है। तो अगर वो डार्क टाइप का मेलेनिन है जिसको हम बोलते हैं यू मेलेनिन, या फिर लाइट टाइप का मेलेनिन है जिसे हम बोलते हैं फ्यू मेलेनिन, तो इसका रेशो कितना है। तो अगर आप चाय पी रहे हो तो ना वो आपके इंटरनल फैक्टर पे इफेक्ट कर रहा है, ना ही वो एक्सटर्नल फैक्टर पे इफेक्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल ऑफ कोर्स मिथ है कि चाय पीने से किसी का कलर चेंज हो जाएगा। अब ऐसा मेरा मानना है कि हमेशा से जो वाइट स्किन के लोग हैं, हिस्ट्री अगर देखा जाए या फिर कम से कम पिछले 200 से 300 साल की हिस्ट्री देखा जाए, तो वो हावी रहे हैं बाकी सारे एथनिसिटीज पर। वो टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा एडवांस्ड रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उनको देखा है कि ये हमसे आगे हैं, और वो चीज हमारे माइंड में बैठी हुई है कि ये जो ग्रुप है लोगों का, ये तो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। पिछले 200 या 300 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उससे हम अपनी सक्सेस, उससे उनके कलर से हमने उस सक्सेस को जोड़ लिया है ना, कि जो वाइट रेस है वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है इन लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि कुछ हद तक सच भी है। अब लेकिन टाइम चेंज हो गया है। आपके जो बाकी एथनिसिटीज है, हम इंडियंस हो गए, साउथ ईस्ट एशियंस हो गए, या अफ्रीका भी अब पिकअप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो कम हो गया है, और धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। तो अभी भी कहीं डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, कहीं वाइट स्किन को प्रेफर किया जाता है। शादी की बात करके, हाँ, तो शादी के टाइम पे वाइट स्किन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी देखते हैं कि लड़कियां अलग टोन की होती है, फिर वो मेकअप करा के एकदम कलर ही चेंज करा लेती है। क्यों करा रही है? अगर उनको स्किन को इतना मैटर नहीं कर रहा तो वो कलर चेंज क्यों करा रही है? फेयर एंड लवली नाम का, मैं बड़ा हुआ तो एक प्रोडक्ट आता था, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, फेयर करने के लिए प्रोडक्ट था ना वो। हाँ, हमेशा वाइट चीज को क्लीन से जोड़ा जाता है। हम डेविल और एंजल भी दिखाते हैं तो डेविल ब्लैक दिखाते हैं, एंजल व्हाइट दिखाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बाहर से आए हैं, है ना। तो हमने उनको एम्बाइब कर लिया है, और कुछ भी जो जो चीज, ये चीज हमारी कल्चर में घुस गई है। तो जो भी चीज कल्चर में घुस जाती है वो एक जनरेशन में बाहर नहीं जाती, कई जनरेशन लग जाती है उसको इससे हटाने के लिए। और आपका बिल्कुल सही है कहना कि काफी सारे पेशेंट्स हमारे पास आके कहते हैं इनके लड़के देखने वाले आने वाले हैं, तो इनको कुछ ट्रीटमेंट करके स्किन कलर चेंज कर दीजिए। बट ये जानना जरूरी है कि स्किन कलर किसी का चेंज नहीं हो सकता, स्किन कलर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो फेयर एंड हैंडसम बचपन हमको दिखाया गया वो सब झूठ था? बिल्कुल, फेयर एंड हैंडसम जो एक हमें जो मार्केटिंग है, ये तो एक तरीके की, क्योंकि लोग अट्रैक्ट हैं फेयरनेस की तरफ से, तो वो फेयरनेस की मार्केटिंग है। पर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता था। मतलब मैं बात करके चलूँ तो क्रीम लगाता था, मुझे स्किन बेटर लगती थी, लगता था यार गोरा हो गया हूँ। तो क्यों होता था? तो क्योंकि उसके अंदर कुछ डीमेलेनाइजिंग एजेंट्स है ना। खासकर आई थिंक जो जिस ट्यूब की आप बात कर रहे हो, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, उसमें नायासिनामाइड है। तो नायासिनामाइड क्या होता है कि कलर का ट्रांसफर रोकता है ऊपर मेलेनोसाइट से, जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उससे आपके स्किन में जाने वाले कलर को वो रोक देता है। थोड़ा समझाओ, ये टेक्निकली समझाओ कि कैसे होता है। तो हमारी स्किन होती है, ठीक है, आप उसको एक ब्रिक वॉल की तरह समझ लीजिए। एक एक सेल जो है वो एक एक ब्रिक है, और उसके बीच में जो सीमेंट है वो फैट है, तो वो उसको होल्ड करके रखा है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि फैट्स भी इंपॉर्टेंट है खाना खाने के लिए, है ना। तो उसी ब्रिक वॉल की जो सबसे नीचे वाली परत होती है, जहां जिसके नीचे फिर आपकी फैट और आपकी वो डर्मिस्ट और फैट स्टार्ट हो जाती है, वो जो नीचे वाली परत होती है, वहां पे एक सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट जो है वो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है। तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, और वो कलर ऐसे ऊपर ट्रैवल करता है और हमारी स्किन में जमा हो जाता है। तो अगर हम अपनी स्किन का कलर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके कई सारे ये स्टेप्स हैं जिसपे हम कर सकते हैं। या तो हम वो मेलानोसाइट है उसी को मार दें, या फिर हम वो जो ट्रांसफर है उसको रोक दें, या फिर उस मेलानोसाइट के अंदर जो मेलानिन बनने की प्रक्रिया है उसको स्टॉप कर दे, या फिर जो कलर ऊपर इकट्ठा हो गया उसको एक्सफोलिएट कर दे, हटा दे। तो हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन करनी चाहिए, है ना। ठीक है।
तो वो जो मेलेनिन है उसको रोकने का एक तरीका है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड मेलेनिन का ट्रांसफर रोक देता है, तो मेलेनिन नीचे बन तो रहा है लेकिन वो ऊपर तक आपकी ऊपरी परत में पहुंच नहीं पा रहा, तो ये काम करता है। तो इसलिए वो जो ट्यूब है आपको लग रहा है कि आपको वो डे टैनिंग इफेक्ट दे रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कलर स्किन टोन चेंज हो गया है आपका, क्योंकि वो जो चेंज है वो एक कुछ परसेंटेज का चेंज है, और जब तक मैं यूज कर रहा हूँ तब तक का चेंज। और जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक का चेंज है। आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, आपके कितना यूवी एक्सपोजर है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है, तो उन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी आपने 2-3 तरीके बताए जो मेरे को समझ में आया। एक तो रोकना है, रोकने के लिए आपने बता दिया कि क्या करना है। तो जो जो क्रीम्स अगर मार्केट में आ रही है तो उनके अंदर हमको पढ़ना है, अगर ये है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो वो क्रीम्स हमारा रोक सकती है, जिससे हमको ऐसा लगेगा कि डी टैन इफेक्ट आ रहा है। दूसरा, मार सकते हैं। ये मारना क्या है मतलब? कुछ ट्यूब्स ऐसी हैं जिससे हम एक्चुअली मेलेनिन को मार सकते हैं। जैसे कि आपने माइकल जैक्सन को देखा है, उन्होंने अपना स्किन कलर चेंज किया तो उन्होंने मेलानोसाइट्स को मार दिया, ठीक है, लेकिन वो टॉक्सिक अमाउंट ऑफ डीमेलेनाइजिंग एजेंट्स ही कर सकते। तो आप अपने स्किन को टॉक्सिटी दे रहे हैं आप अपने बॉडी में, क्योंकि जो भी आप स्किन पे लगाते हो आपके कुछ हद तक आपके ब्लड वेसल्स में भी अब्जॉर्ब होता है। इसलिए हर चीज का एक लिमिट है ना, कि ग्लाइकोलिक एसिड 10% तक आप मार्केट से ले सकते हो, उससे ऊपर लेना है तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। वैसे हमारे कंट्री में तो सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, कोई मांगता ही नहीं है प्रिस्क्रिप्शन, बट एक्चुअली ये प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट है। ट्रेटिनोइन 0.025% एक प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट है, तो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तभी तो उसको प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट किया है। नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट ही नहीं क्यों करते अगर उनके साइड इफेक्ट्स ही नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग चेंजेस ला सकते हैं आपके स्किन में। ठीक है, तो लॉजिकली आप रिकमेंड करोगे कि ये टॉक्सिक वाला रूट नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स। अब अगर मैं रोक रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी स्किन भी सेंसिटिव हो रही है, क्योंकि मेलानिन का जो काम था वो कहीं ना कहीं हमारी लोकेशन के हिसाब से हमको यूवी रेडिएशन से बचाने का था। तो क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट भी है? हाँ, अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग डीमेलानाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं और या मेलानोसाइट्स को मारने की कोशिश करते हैं, तो स्किन कैंसर की जो चांसेस है वो हमें बढ़ जाती है। स्किन कैंसर और एजिंग भी, नॉर्मल एजिंग भी ज़्यादा होती है। तो हम लोग का मेलानिन ज़्यादा होता है, इसलिए इंडियन पीपल की स्किन एजिंग भी स्लोअर होती है कंपेयर टू कॉकेशियन स्किन जो वाइट स्किन होती है, क्योंकि इंडियन स्किन जो है उसमें वो मेलानिन प्रोटेक्शन का काम करता है और कैंसर भी यहाँ कम होता है। ठीक है, और जो वो बीमारी होती है जिससे एकदम स्किन वाइट हो जाती है, तो वो भी इसी की वजह से हो रही है? नहीं, वो क्या है कि बेसिकली आपके जो मेलानोसाइट्स हैं, कलर सेल्स है, वो आपकी बॉडी खुद मार रही है उन्हें, इस किसी एक उसमें चेंज आ गया और वो मार रही है, तो उन लोगों में भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रोटेक्शन जा चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को जो समझ में आया है, हमने कोई क्रीम लगानी है जिसकी वजह से हम अपनी जो भी मेलानोसाइट्स का ट्रांसफर हो रहा है कलर का उसको हम रोक रहे हैं, साथ में हम स्क्रब वगैरह कर रहे हैं ताकि ऊपर का जो कलर। एक्सफोलिएशन कर सकते हैं हम। एक्सफोलिएशन को थोड़ा एक्सप्लेन करो। हमारी जो स्किन है, ठीक है, वो एक लेवल के बाद जो होती है उसमें वो लिविंग नहीं होती, वो बस वहाँ पे सेल्स पड़े, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं है। तो ये जो ऊपरी पार्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम आपने साइंस में, ठीक है, उसको हम अगर हटा दे तो नया स्ट्रैटम कॉर्नियम ऊपर आ जाएगा, नया सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नए सेल्स ऊपर आएंगे तो वो फ्रेश होंगे, वो टेक्सचर में बेटर होंगे, वो यंग होंगे, है ना, टेक्सचर में बेटर होंगे, मेलानिन कम होगा, तो हमारा स्किन ज़्यादा स्मूथ लगेगा। और इससे हम अपने पोर्स को भी अनक्लॉग कर सकते हैं एक्सफोलिएशन से, क्योंकि हमने जो डेड स्किन है जल्दी हटा दिया, तो हमारे पोर्स भी अनक्लॉग होंगे, तो एक्ने भी नहीं होगा। ठीक है, और पोर्स खोलने का फायदा क्या हुआ? स्किन ब्रीथ करवाने का? नहीं, आपकी स्किन एज सच ब्रीथ तो नहीं करती है, बट वो भी एक मिथ है कि स्किन ब्रीथ करिए, बट आई थिंक जब वो बोलते हैं उसका कहने का मतलब ये है कि आपके जो पोर्स है वो क्लॉग्ड नहीं है। तो पोर्स से क्या है, ऑयल निकलता है, आपका नेचुरल ऑयल, तो अगर वो क्लॉग हो जाएंगे तो उसके अंदर ऑयल बिल्डअप होगा, जिसके कारण इन्फेक्शन होगी, क्यूटी बैक्टीरियम, एक्ने जो हमारे फेस पे रहता है उसमें वो ग्रोथ ज़्यादा कर जाएगा, तो फिर एक्ने स्टार्ट हो जाएगा।